हम सभी लोगों ने बचपन से एक बात जरूर सुनते चले आ रहे हैं कि पाप से डरो पापी से नहीं, या पाप से घृणा करो पापी से नहीं। क्या हम वास्तव में ऐसा कर पाते हैं? शायद नहीं, कोई नहीं कर पाता है कि पाप से घृणा करें, जबकि पाप हमारे अंदर होता है और हम लोग क्या करते हैं, पापी से घृणा करने लगते हैं। और एक क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि बुराई बड़ी होती है या अच्छाई बुरी होती है? शायद सभी लोगों का उत्तर यही होगा कि अच्छाई बड़ी होती है, क्योंकि हम बचपन से ही ऐसे सुनते चले आ रहे हैं, तो वो अच्छाई बुरी होती। लेकिन एक्चुअली बुराई बड़ी होती, क्योंकि बुराई जो होती है, एक छोटी सी बुराई कितनी भी बड़ी अच्छाई हो उसको ढक लेती है। ऐसा अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं ऐसा सिद्ध करने वाला हूँ। आने वाले जो है 5-6 मिनट में आप मेरा वीडियो देखिए, आपको खुद ही लगने लगेगा कि बुराई कितनी बड़ी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रावण की। रावण का नाम सुनते ही मन में जैसा लगता है घृणा का भाव उठ जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही उसकी तस्वीर हमारे मन में, या टीवी सीरियल वालों ने ऐसे ही रखी है, या हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने भी स्टोरी सुनाई है, तो राक्षसों की एक ऐसी तस्वीर रख दी है कि जैसे किसी भी राक्षस का हम लोग नाम सुनते हैं तो एक बड़े बड़े बालों वाले, दांतों वाले और खूंखार जानवर जैसी तस्वीर हमारे मन में आ जाती है, जो कि वास्तव में गलत है, जो कि एक गलत तस्वीर बनाई गई हमारे मन में। वास्तविकता यही है कि हर कोई भी वस्तु हो या कोई भी आदमी हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं और उसी के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयाँ जरूर होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, बुराइयों को देख लेते हैं, उसकी निंदा करते हैं। हम लोगों में निंदा करने की बहुत बड़ी आदत है, किसी भी की चीज़ की होगी निंदा करने में बिल्कुल आगे रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, जबकि उसकी अच्छाइयों को बिल्कुल ही परहेज कर देते हैं। ये चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे पूर्वज हों, कोई भी हो, निंदा करने में एक्सपर्ट रहा है। वही चीज़ हमारे अंदर बीज रूप में बचपन से ही बो दी जाती है। तो ये बात कहेंगे कि हर कोई भी वस्तु हो पूर्णतः सही नहीं होती, और कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो पूर्णतः गलत नहीं होता है। रावण के केस में भी ऐसा है कि उसके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ थी। आज हम लोग उन्हीं अच्छाइयों की बात करेंगे। अगर रावण की बात करें, रावण एक विश्व विजेता था, पराक्रमी था, वीर था, कुशल राजनीतिज्ञ था, शिव का परम भक्त था, प्रकांड पंडित था, शास्त्रों का ज्ञाता था, वेदों को जो है जानने वाला था, और ब्रह्मा जी के जो है वंशज था वो। यदि रावण के वंश की बात करें तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे पुलस्त ऋषि, जो ब्रह्मा जी के ही समान जो है गुण वाले थे, जिनकी 2 पत्नियां हुई। उनके एक पुत्र था, पुलस्त ऋषि का एक पुत्र था विश्रवा की 2 पत्नियां हुई। एक पत्नी जो थी वो ऋषि भरद्वाज की पुत्री थी, दिव्यांगना। उससे जो है विश्रवा का विवाह हुआ और जिनसे कुबेर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे दुनिया का धन अध्यक्ष बना दिया गया। पूरा धन का सिस्टम उन्हीं को दे दिया गया। फिर उसके बाद उनका दूसरा विवाह, विश्रवा का दूसरा विवाह जो है वो कैकसी से हुआ था। कैकसी से ही रावण, विभीषण और कुंभकर्ण जो है उत्पन्न हुए थे जो है। तो वास्तव में ऐसा जो है इस तरीके से रावण जो है, या जो कुबेर है, वो रावण के ही भाई थे। कुबेर को कौन नहीं जानता? आजकल की दुनिया में सभी जानते हैं। लक्ष्मी कुबेर को कौन नहीं जानता? कोई भी ज्योतिष ले लो, किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे जाओ, कुबेर का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और अच्छे कार्य के लिए सुना, ये भी नहीं कि बुरे कार्य के लिए। वो भी राक्षस थे, राक्षस से ही उत्पन्न हुए थे, वो भी एक प्रकार के राक्षस ही तो हुए, क्योंकि उनका वंश वही था। तो आगे भी बात करते हैं रावण के ग्रंथों की। रावण बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, पंडित व्यक्ति था, तो उसने बहुत सारे ऐसे उपन्यास या ऐसे बहुत सारे जो है ग्रंथों की रचना की, जो सामान्य लोगों के लिए बिल्कुल जो है परिवर्तन योग्य था। ये सामान्य जनता के लिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही जो है फलदायक या बहुत ही लाभ वाले थे। तो इन ग्रंथों में सबसे पहला नाम आता है शिव तांडव स्रोत का। रावण ने ही इसकी रचना की थी, शिव तांडव स्रोत की, जो आज भी बहुत सारे लोगों के द्वारा सुना जाता है, बहुत सारे शिव भक्तों के द्वारा सुना जाता है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा था ये शिव तांडव स्रोत, जिसके रचनाकार
जो है रावण ही थे। दूसरा इनका जो ग्रंथ है वो है रावण संहिता। रावण संहिता में रावण का जीवन चरित्र दिया गया है और ज्योतिष का विशेष ज्ञान दिया गया है। इसमें तंत्र मंत्र के विषय में भी विशेष नॉलेज दिया गया है और ये तंत्र मंत्र आम इंसान के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए है। यानी कि इस रावण ने जो भी लिखा है सब एक आम नागरिक की जो भी तकलीफ़ें आती हैं, दुख दर्द आता है, उसको दूर करने के लिए लिखा है। तीसरा रावण ने लिखा है 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, ये ग्रंथ है। इसमें जो है तंत्र विद्या के द्वारा ही रोगों का उपचार किया गया है। फिर चौथा है 10 पटलात्मक, इसमें जो है चिकित्सा के बारे में ही सब कुछ बताया गया है। यानी कि चिकित्सा में जिन जो भी रोग उस समय व्यक्ति को होते थे उन सभी रोगों के विषय में बताया गया था। उड्डीस तंत्र जो है लिखा गया है। उड्डीस तंत्र में तंत्र विद्या तथा गोपनीय साधनाएं हैं। इन्हीं गोपनीय साधनाओं के द्वारा लक्ष्मी और कुबेर और बहुत ज़्यादा धन आज के समय में अर्जित किया जा सकता है। आज का युग क्या है? लक्ष्मी का युग है, कुबेर का युग है, धन का युग है। तो आज के युग में वही सब साधनाएं अगर व्यक्ति करता है तो उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये थी रावण की जो है ग्रंथ। और वास्तव में लंका पूरी जो बनी थी वो सोने की लंका बनी थी। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। कैसे थी? उसने ये सभी साधनाएं कर रखी थी, उसने सभी को अपने बस में कर रखा था। और फिर अगला तंत्र आता है उसका कुमार तंत्र। कुमार तंत्र में उसने आयुर्वेद के रहस्यों को ज्योतिष के साथ मिलाया है, कुमार तंत्र। उसके बाद नाड़ी परीक्षा का एक ग्रंथ लिखा उसने। पुराने समय में, अब से कुछ समय पहले क्या होता था कि नाड़ी ही, जो हमारे हाथ में नाड़ी होती है उसे ही दबाकर जो है जो आयुर्वेदाचार्य होते थे शरीर का रोग पता लगा लेते थे। तो इतनी डेवलप वो नाड़ी परीक्षा थी कि केवल और केवल उस नाड़ी से ही शरीर में कौन सा रोग है ये सब कुछ पता लग जाता था। आज तो हमारी मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है, फिर भी जो है उसमें आए दिन कुछ ना कुछ कमियां देखने में आती हैं। लेकिन उस समय का ये था ज्ञान, नॉलेज थी कि उस समय जो है बिल्कुल कोई इतनी ज़्यादा कोई बिल्कुल एडवांस साइंस थी उस समय की, ये कहा जा सकता है एडवांस साइंस। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है अरुण संहिता लिखा है। अरुण संहिता में उन्होंने जन्म कुंडली के बारे में लिखा है, हस्तरेखा विज्ञान के विषय में रखा है जिसे पालमिस्ट्री भी कहा जाता है, और समुद्रिक विज्ञान यानी कि समुद्र में जितना विज्ञान सब छुपा हुआ है उस समस्त जो है विज्ञान को उसने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो है उसने लिखा हुआ है अंग प्रकाश। तो अंग प्रकाश भी क्या होता है, उसमें भी जो है गर्भस्थ शिशु, जो गर्भ में शिशु होता है उसके ऊपर बहुत सारी जो है बीमारियां आती रहती हैं और जो है टोना, नज़र टोना वगैरह आएगा, तो उसके लिए भी उसने बहुत कुछ जो है लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त उसने इंद्रजाल लिखी है, उसने रावणियम लिखी है, काफ़ी कुछ किताबें उसने जो है लिखी है। और ये सभी जो है ग्रंथ जो हैं उस समय के और आज भी उनका प्रयोग किया जा रहा मानव के लाभ देने के लिए। तो बताइए, इतना बड़ा कोई आयुर्वेदाचार्य हो या अपने समाज के विषय में सोचने वाला हो कि जिसके दिमाग का जो उपज है आज भी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उसकी ये दशा है कि वो इतना बदनाम है कि लोगों के दिल में पता नहीं उसकी कौन सी छवि है। अब अगर रावण के अवगुणों की भी बात कर लेते हैं। अगर अवगुण की बात करते हैं तो रावण के अंदर कुछ अवगुण थे जिनमें से प्रमुख लोग बताते हैं कि उसका बहुत ही ज़्यादा कामी होना, काम वासना से परिपूर्ण था, पर स्त्री के तरफ उसका लोलुपता बहुत ज़्यादा थी, काम वासना से परिपूर्ण था। और दूसरा अवगुण उसका जो है अहंकारी होना, ये उसके प्रमुख कुछ अवगुण थे। तो काम वासना से परिपूर्ण होना, अगर वास्तविकता जो भी सज्जन जानते हैं तो काम वासना वास्तव में हम बता दे रहे हैं, एक्चुअली जब भी ये शरीर बनता है तो ये पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो पंच तत्व तो सभी जानते होंगे, आग हो गया, वायु हो गई, मिट्टी हो गई, आकाश हो गया, इन सभी पंच तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। लेकिन इसके बाद इसमें 3 गुण भी दिए जाते हैं, सत्व, रज और तम। जिस शरीर के अंदर सत्व और तम, जिस शरीर के अंदर रज और तम नाम के गुण अधिक मात्रा में हो जाते हैं, वो व्यक्ति अपने आप से ही कामी पुरुष हो जाता है।
वो व्यक्ति भौतिकता वाला हो जाता। आज भी ऐसा होता है, ये पुराने ज़माने में नहीं, क्योंकि आज भी भगवान ऐसे ही शरीर बना रहे हैं। तो आज भी देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कामुकता ज़्यादा है, किसी के अंदर ज़्यादा है किसी के अंदर कम, तो आज भी यही जो है मशीनरी काम आती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर रज और तम गुण अधिक होते हैं वो अधिक कामी हो जाता है। तो ये देता कौन है, ये बनाता कौन है? ये बनाने वाले तो भगवान ही है, प्रभु है। तो यानी कि उसके अंदर ये गुण था, ये पहले से ही भगवान ने निश्चित कर रखा था। अब भगवान की ही ये पूरी देन थी और भगवान की ही ये पूरी लीला थी। भगवान ने ही ये पूरी लीला बसाई और दिखाई हम लोगों के कि ऐसा ऐसा होता है। तो भगवान ने बस एक, जैसे कहा जा सकता है ना कि जैसे कोई डायरेक्टर होता है, वो आजकल मूवी बनाता है तो उसमें किसी को कोई रोल देता है, किसी को कोई रोल देता है, सबका अलग अलग रोल हो जाता है। तो किसी को विलन बना दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको पर्दे पे विलन देख लिया तो उससे थोड़ा सा ना घृणा करने लगते हैं। और बचपन में तो ऐसे ही था, लेकिन अब शायद समझते हैं कि विलन बहुत गजब, अगर विलन गजब का होता तो पिक्चर भी गजब की बनती है, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं। यही चीज़ हमें एक्चुअल ज़िंदगी में समझनी चाहिए कि वास्तव में हमें जो है किसी भी व्यक्ति के दोनों पक्ष देखने चाहिए, और हम वही काम अब करने वाले हैं। तो ये तो हो गया उसका एक गुण जो भगवान की लीला के अंतर्गत आ गया। दूसरा गुण भी इसी लीला, अहंकारी होना। तो अहंकारी भी उसने तप किया, इतनी मेहनत की, सब कुछ उसने जो है पाया। तो जब पाया तो उसको इतनी ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई, इतनी ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई, उन शक्तियों में वो अहंकारी हो गया। और आजकल के युग में भी किसी के पास इतना धन हो कि पूरा घर सोने का बनाओ तो अहंकार आ ही जाता है। तो आज भी ऐसा ही होता है। तो अहंकार होना क्या था? ये भी भगवान की ही लीला थी। जब ये भगवान की ही लीला थी तो घृणा रावण से क्यों लोग करते हैं, या हम लोग रावण को क्यों इतना बुरा समझते हैं कि उसकी जो है नाम आते ही हमारे दिल में एक ऐसी छवि उभर के आती है कि जैसा लगता है कि वो सबसे बुरा इंसान हो। और जबकि सच्चाई वही है, यही है कि जो है रावण एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष था, रावण बहुत ही पराक्रमी पुरुष था, रावण बहुत ही वीर पुरुष था। रावण पंडित्व, मर्मज्ञ, विज्ञानता, चिकित्सीय ज्ञान को जो है लिए हुए था। लेकिन बस यही दो गुण अवगुण थे रावण के अंदर। इन्हीं दो अवगुण के कारण उसके समस्त ज्ञान विज्ञान पर ग्रहण लग जाता है। यानी कि हम उसके जो है ज्ञान विज्ञान को ना देखकर केवल उसके वो अवगुण देखते हैं बस, और उसकी छवि ऐसी दिमाग में बुरी बना लेते हैं कि उसको जो है बिल्कुल विलन ही साबित कर लेते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आप अगर एक ज्ञानी पुरुष हैं तो किसी भी वस्तु के दोनों पक्षों को देखिए। अगर वो बुरा है तो ठीक है, बुरा है, लेकिन अगर वो अच्छा है तो अच्छा उसके देखनी चाहिए। एक आप जो है, आज आप पढ़े लिखे जो है समाज के आप हिस्सा हैं, तो आपको किसी भी वस्तु के दोनों पक्ष जरूर देखने चाहिए। और यही हमारे वीडियो के उद्देश्य है। और जितने आने वाले उद्देश्य वीडियो होंगे उन सभी में हम लोग केवल जो निगेटिव पक्ष होगा या दूसरा पक्ष होगा जिसे लोग नहीं देखते हैं, वही देखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ऐसा हमें कमेंट करिएगा। हम लोग इससे भी बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक जो है ढूंढ के लाएंगे आपके लिए, और आपको जो है बढ़िया से बढ़िया वीडियो देंगे आकर।